इस समय दुनिया के ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो चुके हैं और कंफ्यूज करने का काम कर रही है इंडिया और अमेरिका के बीच लंबे समय से पेंडिंग में पड़ी ट्रेड डील। क्योंकि मोदी अब इस ट्रेड डील को कैंसिल कर रहे हैं, ऐसा रिपोर्ट में कहा जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार हाल ही में ट्रंप ने जो भारत के 55% एक्सपोर्ट को 18% टैरिफ से ड्यूटी फ्री किया था, उसका क्या हुआ? क्या ट्रंप ने इस तरीके से भारत को फंसाने की चाल चली थी? और दूसरा बड़ा सवाल यह है कि जब भारत से एक्सपोर्ट होने वाली दवाइयों का लगभग 30 से 40% हिस्सा अकेले अमेरिका में एक्सपोर्ट होता है, तो अगर अमेरिका ने अब तक भारत पर टैरिफ लगा रखा था, तो आखिरकार भारत का फार्मा एक्सपोर्ट हाल ही में 9% से भी ज्यादा कैसे बढ़ गया? चलिए पूरी डेवलपमेंट को समझते हैं कि आखिरकार मोदी ने इस ट्रेड डील को कैंसिल किया है या फिर कोई और बड़ा खेल खेला जा रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल दुनिया में इस समय जितने भी देश हैं, उन सभी देशों में से अगर सबसे ज्यादा किसी देश के साथ भारत ट्रेड करता है, तो वो देश कोई और नहीं बल्कि वो अमेरिका है। और रिपोर्ट की माने तो पिछले 4 सालों से लगातार अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना हुआ है। और लेटेस्ट डेटा के मुताबिक इंडिया यूएस के बीच टोटल ट्रेड 131 बिलियन से भी ऊपर पहुंच चुका है, जिसमें अकेले भारत के एक्सपोर्ट की बात की जाए तो 86 बिलियन के ऊपर है। और वहीं इंपोर्ट को देखा जाए तो वो इसका लगभग आधा 45 बिलियन डॉलर ही है। जबकि वहीं दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर यूएई, चौथे नंबर पर रशिया और 5वें नंबर पर सऊदीया है। लेकिन भारत के इन टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर के साथ भारत के ट्रेड में जो ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बड़ा अंतर देखने को मिलता है। हालांकि अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड फायदे में है, तो वहीं इन बाकी चारों देशों के साथ भारत ट्रेड घाटे में है। अब अगर कैलकुलेशन किया जाए तो ये देखने को मिलता है कि अमेरिका के साथ भारत का जो ट्रेड सरप्लस वो करीब 41 बिलियन है। यानी कि भारत अमेरिकी मार्केट में अपने सामानों को एक्सपोर्ट करके हर साल 41 बिलियन की कमाई कर रहा था, जो कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता। लेकिन जो तस्वीर आज दिखती है, तस्वीर ऐसी पहले नहीं थी। भारत का नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर 2021 के समय में चीन हुआ करता था, और चीन को कमजोर करने के चक्कर में अमेरिका ने भारत को अपने मार्केट में आसानी से एंट्री दिया, ताकि चीन कमजोर पड़े और भारत का चीन के साथ होने वाला ट्रेड अमेरिका के साथ शिफ्ट हो जाए। यानी अमेरिका ने शुरुआत में चीन से भारत की व्यापारिक दूरियां बढ़ाकर अपने नजदीक बुला लिया। लेकिन अंदर ही अंदर यही बात अमेरिका को घुट रही थी कि आखिरकार 41 बिलियन डॉलर का मुनाफा भारत अकेले अमेरिकी मार्केट से कैसे ले जा सकता है। भारत को गिराने की इसी होड़ में ट्रंप ने जो टैरिफ का खेल खेला, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज इस लेवल पर पहुंच गया है कि दोनों देशों के बीच की ट्रेड रस्सी इतनी पतली पड़ गई है कि ट्रेड डील कैंसिल होने की खबर सामने आ रही है, और हमेशा के लिए ये पतली रस्सी टूटने के लिए तैयार है। ट्रंप ने टैरिफ का खेल इसलिए खेला क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि वो इंडियन प्रोडक्ट पर टैक्स लगाएंगे तो भारतीय सामान अमेरिकी मार्केट में महंगे हो जाएंगे, तो अमेरिका के लोग इसे खरीदना प्रेफर नहीं करेंगे। ऐसे में इंडियन कंपनियों को अमेरिकी मार्केट से बाय कहना पड़ेगा। फिलहाल पिछले समय में जो हुआ सो हुआ, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में ट्रेड डील पूरी तरीके से कैंसिल हो गई, या फिर अभी थोड़ी बहुत भी इस बात की उम्मीद है कि ये ट्रेड डील आगे की राह पकड़ सकती है। तो इसे समझने के लिए आप हमारी बातों पर ध्यान दीजिए। दरअसल आपको याद हो तो शुरुआत में 100%, 250% या कई अलग अलग मामलों में भारत के ऊपर 500% तक की टैरिफ लगाने की खबर आ रही थी। लेकिन भारत ने भी कई ऐसी चाल चली जिससे अमेरिका के द्वारा भारत के ऊपर 100 या 500% लगाने की रणनीति पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई, और अंत में जाकर अमेरिका ने भारत के ऊपर पहले 25% और कुछ मामलों में 50% तक का टैरिफ लगाया। क्योंकि आपको याद हो तो ट्रंप बार बार इस बात का दावा ठोंक रहे थे कि भारत उनके यहां से अपने देश में इंपोर्ट होने वाले कई सामानों पर भारी भरकम टैक्स लगाता है, इसलिए वो भी भारत पर कई मामलों में 50% तक टैक्स लगाएंगे। लेकिन अमेरिकी सरकार ने इस बात को ऑब्जर्व किया कि इतना टैरिफ लगाने के बावजूद भी भारत से अमेरिका में इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, बल्कि जरूरत के हिसाब से अमेरिका में इंपोर्ट लगातार बढ़ता ही जा रहा था, और भारत का नुकसान होने के बजाय अमेरिकी लोगों को ही वही चीज महंगी पड़ रही थी, जिससे कुल मिलाकर नुकसान भारत का नहीं बल्कि अमेरिकी जनता का हुआ। जिसके बाद हालिया ट्रेड डील के तहत इसे घटाकर 18% किया गया था।
लेकिन बीते दिन 20 फरवरी 2026 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पुराने टैरिफ, जो आपातकालीन शक्तियों के तहत लगाए गए थे, उनको अवैध घोषित कर दिया। इसके जवाब में ट्रंप ने तुरंत एक नया कार्यकारी आदेश जारी किया है, जिसके तहत दुनिया के सभी देशों से आने वाले सामान पर 10% से 15% का नया ग्लोबल टैरिफ लगाया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील कैंसिल नहीं हुई है, बल्कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रंप की शर्तों पर डील हुई थी, उन शर्तों पर हुई डील को कैंसिल माना जा रहा है। जबकि अमेरिका की तरफ से और भारत के बीच जो नई शर्तें लागू की जाएंगी, उन पर डील अभी भी जारी रहेगी। लेकिन ऐसा तब होगा जब दोनों देशों के बीच नई सहमति बनेगी, और इसमें फायदा कुल मिलाकर भारत का होगा, क्योंकि पहले जो ट्रंप 18% तक टैरिफ लगाने की डील कर चुके थे, अब वही घटकर सिर्फ 10% के आसपास रह गई है। यानी कमान अब भारत के हाथ में है। और जिस तरीके से अमेरिका को इंडियन प्रोडक्ट की जरूरत है, ऐसे में भारत अपनी नई शर्तें भी चाहे तो लगा सकता है, जिसमें ट्रंप डायरेक्टली इंटरफियर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ को लेकर ट्रेड रिलेशंस की कड़ी कमजोर जरूर हो चुकी है, लेकिन अमेरिका की भारत के ऊपर डिपेंडेंसी उतनी ही ज्यादा मजबूत है जितनी कि पिछले 4 सालों में बढ़ती गई है। और भारत अमेरिका को कई अहम चीजों का एक्सपोर्ट करता है, जिसमें भारत के अलावा दूसरा भरोसेमंद सप्लायर अमेरिका को मिल ही नहीं सकता। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा फार्मास्यूटिकल्स, आईटी सर्विसेज, टेक्सटाइल, जेम्स ज्वेलरी और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का है। खासकर दवाइयों की बात करें तो भारत दुनिया का फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है, और अमेरिका को जाने वाली जेनेरिक दवाइयों का बड़ा हिस्सा भारतीय कंपनियों से ही आता है। यही वजह है कि मेडिकल सप्लाई चेन में भारत की भूमिका लगातार मजबूत होती जा रही है। अगर केवल फार्मा सेक्टर पर फोकस करें तो भारत अमेरिका को हजारों करोड़ डॉलर की जेनेरिक दवाइयां और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी एपीआई सप्लाई करता है। अमेरिकी बाजार में बिकने वाली हर 10 में से लगभग 4 जेनेरिक दवाइयां भारत में बनी होती हैं। यानी अमेरिकी हेल्थ सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर भारतीय उत्पादन पर निर्भर है। कम लागत, बड़े पैमाने पर उत्पादन और एफडीए अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की वजह से भारत अमेरिकी कंपनियों के लिए सबसे भरोसेमंद सप्लायर बना हुआ है। अब सवाल यह है कि अमेरिका इस डिपेंडेंसी को आसानी से क्यों नहीं हटा सकता। इसकी सबसे बड़ी वजह है लागत और समय। अगर अमेरिका अपनी दवा उत्पादन क्षमता पूरी तरह घरेलू स्तर पर शिफ्ट करना चाहे तो उसे नए प्लांट, रेगुलेटरी अप्रूवल और सप्लाई चेन बनाने में कई साल और भारी निवेश लगाना पड़ेगा। इसके अलावा भारतीय कंपनियों के पास जो स्केल, अनुभव और कम लागत वाला मैन्युफैक्चरिंग मॉडल है, उसे तुरंत रिप्लेस करना लगभग नामुमकिन माना जाता है। और इसका बड़ा उदाहरण हाल ही में देखने को ही मिल रहा है, क्योंकि अमेरिका ने भारत की दवाइयों पर टैरिफ लगाया था, लेकिन उसके बावजूद भी भारत का फार्मा एक्सपोर्ट 9.4% बढ़कर 30.4 बिलियन पहुंच चुका है, और इसमें अमेरिका भी एक बड़ा खरीदार बना रहा। आने वाले समय में हेल्थ केयर की बढ़ती मांग को देखते हुए ये डिपेंडेंसी और गहरी हो सकती है। बाकी आपको क्या लगता है कि इस मौके पर भारत को अमेरिका के ऊपर नई शर्तें लगाकर टैरिफ को और भी कम करवाने की कोशिश करनी चाहिए, या 10% पर ट्रेड डील फाइनलाइज करना ही ठीक है? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सिलेक्ट करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके।